हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर वर्गोस कि आपके लिए क्या आने वाला है इस अक्टूबर में, क्या जानना ज़रूरी है फॉर अक्टूबर पार्ट 1। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। What is coming for my Virgos? We have the Three of Winter. Okay. The Hierophant. Celebrate your wins. Okay. I can definitely see मनी, बिजनेस, फाइनेंस, इसमें ग्रोथ, इसमें तरक्की, इसमें या जो भी है ये पैसा आ रहा है। आई सी मनी कमिंग इन। आप पैसा बना रहे हो, आप सेव कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट यू हैव गॉट सम मनी। वर्गोज यहाँ पर आप स्टेबल फील कर रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है अपने फाइनेंसेस के चलते, आपको अच्छा लग रहा है कि जो अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम आप महसूस कर पा रहे हो। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोगों के लिए आप ये पैसा खुद कमा कर लेके आ रहे हो सकता है आप सेव कर रहे हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स से ये पैसा मिल रहा है, अगर आप उस एज में नहीं हो जहाँ पर आप खुद कमा सको। सो इट डिपेंड्स कि पर कहाँ से भी ये पैसा आ रहा हो, आप फिनेंशियली अबंडेंट हो, आपको अच्छा फील हो रहा है इस बारे में, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर पा रहे हो, आपकी खुद की खुशी के चलते खुशी को सामने रखते हुए आप डिसीजंस ले पा रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पे है दैट आप बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगते हो व्हेन इट कम्स टू योर ग्रोथ या डेवलपमेंट या सक्सेस। एंड ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, सक्सेस सिर्फ करियर में नहीं है, आपके पर्सनल लाइफ में भी अगर आप देखो, आप हमेशा चाहे आप कितना भी अच्छा करो, आप हमेशा ये सोचते हो दैट इट इज़ नॉट गुड इनफ, या ये तो कोई भी कर लेगा, इससे अच्छा तो कोई और करता है। सो इट सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। आपके गाइड्स जो है, स्पिरिट गाइड्स जो है, ये आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि इस एनर्जी से बाहर निकलो, जहाँ पे आप कॉन्टीन्यूसली अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो, या आपको लग रहा है आप गुड इनफ नहीं हो, या आप जो मेहनत कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है। आप अपने आप को ये सब कुछ सोच सोच के आप अपने आप को काइंड ऑफ स्टक रख रहे हो, एक मेंटल व्हाट शुड बी द वर्ड, मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हो आप ये सब सोचकर। तो इस टाइम पे ख्याल रखना, अक्टूबर में एटलीस्ट कोशिश करना कि कितना भी कुछ भी हो, जितना भी कम ही क्यों ना हो, अगर आप कुछ सक्सेसफुली कर पा रहे हो, अगर कोई सक्सेस, अगर कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, थोड़ा सा भी ग्रोथ या डेवलपमेंट कर रहे हो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, करियर हो, लव हो, पर्सनल रिलेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी चीज़ में, तो उसे आप सेलिब्रेट करना उतना ही ज़रूरत है। उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना और अपने आप को थैंक यू कहना उतना ही ज़रूरत है जितना आप दूसरों के लिए करते हो। आप दूसरों को आसानी से थैंक यू कह देते हो, लेकिन अपने आप को नहीं कहते हो, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, सो अगर आप खुद को क्रेडिट नहीं दोगे, दुनिया में कोई भी आपको क्रेडिट नहीं देने वाला है आके। सब आपसे लेने के लिए बैठे हैं, सब आपसे चीज़ें छीनने के लिए बैठे हैं। सो आप अपने आप से अपनी खुशियाँ मत छीन लो, या आप जो डिज़र्व करते हो एटलीस्ट अपने आप को उतना देने की कोशिश करो, क्योंकि आप उससे ज़्यादा दूसरों को देते हो। So just keep that in mind. Acha, with the Three of Winter energy, we have reach out to others for comfort and love. You will grow stronger from this situation, sadness that will heal with time. So I definitely always get this energy that there's this energy of expectations का break होना,
एक्सपेक्टेशंस का टूटना, जो आप जैसे आप सोचे थे उस चीज़ का वैसे ना होना। एंड समटाइम्स ये एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन है, जो मैं बार बार कहती हूँ बहुत सारी रीडिंग्स में, कि कुछ चीज़ें जो अगर हमारे हिसाब से नहीं हुआ, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि ओ अच्छा, मतलब हमें ये चीज़ नहीं मिला, मुझे तो यूनिवर्स ने पनिश कर दिया, मैंने इतना किया वो किया, बट मुझे, कभी कभी हम ये नहीं सोच पाते कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मे बी वो हमारे लिए इन द लॉन्गर टर्म कुछ अच्छा हो रहा है। मे बी वो प्रोटेक्शन है जो यूनिवर्स हमें दे रहे हैं, क्योंकि हर एक रिजेक्शन नेगेटिव नहीं होता। एंड यहाँ पर भी आई कैन सी फॉर सम दैट यहाँ पे कुछ रिजेक्शंस, कुछ एक्सपेक्टेशंस का टूटना, ये सब हो सकता है। सो आपके कनेक्शंस में, आपके रिलेशनशिप्स में आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है एटलीस्ट अक्टूबर में। आपको ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है चीज़ों से या लोगों से। जितना हो सके कंट्रोल में रहने की कोशिश करो, जितना हो सके एटलीस्ट इस टाइम के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ हमेशा, एटलीस्ट इस टाइम के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल चीज़ों में उलझाए रखने की कोशिश करो। बिकॉज आई कैन सी देर इज़ अ हार्ट ब्रेक, आई कैन सी देर इज़ सम टाइप ऑफ अ रिजेक्शन जो आप बहुत सीरियसली ले सकते हो। आपको लग सकता है कि वो अच्छा, इससे तो मतलब मेरा सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है, मेरा सब कुछ मेरा खुश रहना, दुखी रहना, अब तो बस यही है जो। इट्स नेवर लाइक दैट। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे रोकना ज़रूरी है। सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन टू वन बास्केट, जिसे कहते हैं कि अपना सारा खुशी, अपनी सारी सक्सेस और सब कुछ जो आपके पास है, अच्छा है जो आपके पास, उसे आप एक ही जगह पर डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर वो काम नहीं किया फिर आपको बुरा लगेगा। सो डोंट हैव वेरी बिग हाई एक्सपेक्टेशंस लोगों से या चीज़ों से, या अटैचमेंट भी इस वक्त नहीं रखना है, बिकॉज आई सी सम रिजेक्शंस टू बी ऑनेस्ट विथ यू। सो उस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। बाकी जो लोग यहाँ पे मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, या आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है जो ऑलमोस्ट एक मैरिज जैसा है, मतलब आप लोग मे बी शादी करने ही वाले हो, बात पक्की हो ही गई है, इंगेज्ड हो गए हो, ऐसा, या बहुत सालों का कनेक्शन है, आई कैन सी दैट आप लोगों के लिए देर इज़ सम गुड न्यूज़ जो आ रहा है, या आप लोगों को काइंड ऑफ कुछ ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो ये जो मैरिज है, रिलेशनशिप है, इसमें मुझे डेफिनेटली ग्रोथ नज़र आ रहा है, ठीक है। बट एक और चीज़ है कि इसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं। देयर इज़ सम गॉसिप जो आपके बारे में हो रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आपकी मैरिज या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या फिर कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड है। बट लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जिसे चुगली कहते हैं बेसिकली। एंड अक्सर गॉसिप वही करते हैं जो जलते हैं, तो उसमें क्या ही कहना। एंड देर आर पीपल लाइक दैट है आपके लाइफ में, या आपके आसपास लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, या जिन्हें लगता है आप हमेशा कैसे कुछ अच्छा कर लेते हो, आप हमेशा कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, व्हाटएवर। सो या देर आर दोज पीपल, बट आई डोंट थिंक ये लोग आपको डिस्टर्ब करने आएंगे। ये लोग बस अपना बैठ के अपना गॉसिप वगैरह करेंगे। तो अगर आपको पता है ये कौन लोग हैं, ऑफ कोर्स आप दूरियां मेंटेन करो, डोंट नीड टू एंटरटेन दिस काइंड ऑफ पीपल। आई डोंट नो, लाइक जस्ट लेट इट गो। इनके बारे में सोचना भी बेकार है। सो आपके रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में थोड़े से इश्यूज आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, बट इतना आपको ध्यान रखना है कि बस अपना दिमाग ठंडा रखो, बिकॉज ये एक टेम्पररी फेज़ है एंड दिस विल गो अवे। ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको इसके साथ गुजरना होगा। एंड जस्ट ट्राई करो कि जितना आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, अपने रख पाओ अपने आप को प्रोडक्टिव चीज़ों के साथ, बेटर चीज़ों के साथ, डेवलपमेंट हो ऐसा कुछ चीज़ों के साथ, उतना बेटर है। नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, नेगेटिविटी फील हो सकती है, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो लोग गॉसिप कर रहे हैं या जो लोग ईविल आई डाल रहे हैं, तो उसके चलते भी कुछ असर हो सकता है। कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन आपका करियर और मनी बहुत अच्छा लग रहा है, सो उसके ऊपर फोकस डेफिनेटली करो, उसे सीरियसली लो, एंड वहाँ पर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल रहा है इस टाइम पे।
आपके दुश्मन भी जैसे है वैसे ही कुछ गिने चुने लोग हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, और ये वेल विशर्स काइंड ऑफ इतने जेन्युइन है दैट आपके ऊपर आए हुए कुछ ब्लॉकेजेस और प्रॉब्लम्स ऐसे ही टल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का प्रेयर है, इन लोगों का इन लोगों की दुआएं हैं आपके लिए। ये लोग हमेशा प्रे करते हैं, ये लोग हमेशा आपके लिए अच्छे पॉजिटिव इमोशन या पॉजिटिव एनर्जी आपको पहुंचाते हैं, जिसके चलते बहुत सी मुश्किलें आपके ऐसे ही गायब हो जाते हैं, आपको छू भी नहीं पाते हैं। सो कुछ गिने चुने एक दो लोग होंगे जो एकदम एकदम जेन्युइन है आपकी ज़िंदगी में, बट हाँ ऑब्वियसली एनिमीज़ है, गॉसिप करने वाले लोग भी हैं, बट ये गॉसिप करने वाले उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसके ऊपर ही फोकस रहना चाहिए। So anyways, that is what I am having for you here, Virgos. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू अगेन।